चांद के मुख्तलिफ चेहरे। एक अमावास से दूसरे अमावास तक चांद में होने वाली तब्दीली को देखेंगे। इस मौजू को जानने के लिए तैयार की गई वीडियो देखने से पहले आइए कुछ दिलचस्प सवालात के जवाबात मालूम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ सवालात देखते हैं। सवाल 1, दिन और रात के दरमियान कुछ नुमायां फ़र्क और तब्दीलियां क्या हैं? क्या इनमें से कोई तब्दीली हफ्तों, महीनों, मौसमों के दरमियान मुख्तलिफ है? 2, चांद की ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीलियों की क्या वजह है? दिन के वक्त चांद इतना क्यों नजर नहीं आता जितना रात में नजर आता है? अगर मैं रात को चांद नहीं देख सकता तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए सरगर्मी को आगे बढ़ाएं। इस सरगर्मी को करने के लिए दर्जे झैल मवाद दरकार है। एक टेम्पलेट जो चांद के मराहिल दिखता हो, टेनिस बॉल या कोई गोल अशिया। रोशनी का एक जरिया, हमने मोबाइल फोन की टॉर्च का इस्तेमाल किया है। एक चपटी कील। जमीन पर मुबसर की नुमाइंदगी करने के लिए जमीन पर चपटे कील को रखें। अब सूरज की नुमाइंदगी करने के लिए रोशनी के जरिए को रखें। चांद की नुमाइंदगी करने के लिए गेंद को नए चांद की पोजीशन पर रखें। गेंद का मुशाहिदा करें। हम देख सकते हैं कि मुबसर गेंद का साया वाला हिस्सा दिख रहा है जो चांद की नुमाइंदगी करता है। अब गेंद को बढ़ते हुए चांद यानी वैक्सिंग क्रिसेंट पोजीशन पर रखें और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी गेंद पर एक बहुत ही छोटी सतह पर गिरती है जिसे नए चांद के तौर पर देखा जाता है। अब गेंद को पहले 1/4 पर रखें और गेंद का मुशाहिदा करें। चांद के आधे हिस्से पर रोशनी पड़ती है और बाकी आधा हिस्सा सायेदार है। इसे जमीन पर मुबसर के नुक्ते नज़र से आधे चांद के तौर पर देखा जाता है। अब गेंद को नीम बरीन चांद यानी वैनिंग गिब्बस की तरफ ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी गेंद के ज़्यादातर हिस्सों पर पड़ती है जो ज़मीन से नज़र आने वाली जैसी होती है। अब गेंद को पूरे चांद की पोजीशन पर ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी मुकम्मल तौर पर चांद पर पड़ती है और पूरा चांद नज़र आता है। इसे मुकम्मल चांद कहते हैं। इसमें नए चांद के दिन से 15 दिन लगते हैं। अब गेंद को घटते हुए चांद यानी वैक्सिंग गिब्बस की तरफ ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से गिरती है जैसे घटते हुए, लेकिन उल्टी सिमत में। अब गेंद को आखिरी 1/4 में ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। चांद के आधे हिस्से पर रोशनी पड़ती है और बाकी आधा सायेदार है। इसे ज़मीन पर मुबसर नुक्ते नज़र से दूसरे निस्फ चांद के तौर पर देखा जाता है। अब गेंद को डूबते हुए चांद की तरफ ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। रोशनी गेंद पर एक बहुत छोटी सतह पर पड़ती है जिसे दूसरे चांद के तौर पर देखा जाता है। अब गेंद को नए चांद की तरफ ले जाएं और गेंद का मुशाहिदा करें। हम गेंद का सिर्फ सायेदार हिस्सा देख सकते हैं जो चांद की नुमाइंदगी करता है। ये नया चांद 30 दिन के बाद दोबारा नमूदार होता है। ये चांद के मराहिल को देखने और इसकी वजाहत करने का एक दिलचस्प तरीक़ा है कि चांद ज़मीन से कैसे नज़र आता है।